गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मैंने बहुत ही हिम्मत से ये व्लॉग बनाया है आफ्टर 2 इयर्स। मैं काफ़ी साल से, मतलब 2 साल से मैं सोच रही थी मैं व्लॉग बनाऊंगी। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने रिकमेंड किया कि क्यों ना अपना चैनल स्टार्ट कर, उसे उसमें अपना काम दिखा। बट मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया, बट कोई नहीं, मैंने अभी रिसेंटली ही अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है एंड उसमें मैं काफ़ी सारे शॉर्ट्स डालती हूँ। अगर आपने नहीं देखे, यू कैन जस्ट विजिट माई चैनल एंड उसमें आप ये शॉर्ट्स देख सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स डालती हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू फैशन डिज़ाइनिंग, जिसमें मैं आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनाती हूँ, लाइक जैसे सस्टेनेबल आउटफिट्स, अपसाइकिल आउटफिट्स। तो जो भी मेरी मम्मा के आउटफिट, मतलब जो भी कपड़े होते हैं, मैं वो फैब्रिक्स होते हैं बच्चे कुछ घर पे जो भी होता है मटेरियल, मैं उसी से क्रिएट करती हूँ ये आउटफिट्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस फील्ड में, अगर आप देखना चाहते हो तो यू कैन जस्ट विजिट माई चैनल, आपको अच्छा लगेगा। तो ये व्लॉग मैंने इसलिए बनाया टू जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, बिकॉज मुझे खुद अपने आप को जानना है ऑल्सो। या तो माई सेल्फ वंशिका, आई एम अ फैशन डिज़ाइनर एंड आई एम बेस्ड आउट ऑफ कानपुर। टेलिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम एन इंट्रोवर्ट एंड कैमरा कॉन्शियस। तो इससे आप समझ सकते हो कि मुझे क्यों इतना टाइम लगा ये ब्लॉग बनाने में। तो या तो आई एम अ निफ्टियन। अगर आपको नहीं पता है, आई इट्स अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। It's popular for fashion designing. So I pursued my fashion designing from NIFT. I graduated in 2023. It's a 4 years course that I did from Raebareli. तो मैं अपनी पूरी जर्नी, फिर उस जर्नी के लिए मैं फिर एक अच्छा एक वीडियो बनाऊंगी। तो कैसे कैसे आई गॉट इनटू निफ्ट एंड ऐसे काफ़ी एक्सपीरियंसेस है जो मैंने निफ्ट में देखे हैं। काफ़ी कुछ सीखा भी है। अपना जो भी मेरा फियर था, बिकॉज आई एम समवन जो बाहर जाने से थोड़ा डरता है, मतलब फेस करने से, मतलब किसी से बात करने से। कोई अपना है तो इट्स ओके, बट किसी से लाइक कम्युनिकेट करने में मुझे थोड़ा सा झिझक होती थी, रहने में, फैमिली से दूर रहने में। तो वो मैंने रहना सीखा। तो दिस वॉज समथिंग मैंने वहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। बिकॉज रायबरेली, आपको पता है, इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस, छोटी सी एक जगह है जहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता कोई भी जो सिटीज़ में रहते हैं। तो इसीलिए मतलब वहाँ पे काफ़ी तरह के लोग आते हैं, लाइक बैंगलोर से भी आते हैं, मुंबई से भी आते हैं। तो बस इसी तरह आप अगर कैंपस में हो तो आपको फील ही नहीं होगा कि आप बाहर का, कि आप कहाँ पे रह रहे हो। एंड फैकल्टीज़ आर वेरी गुड, मतलब उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस कैंपस में जाते हो निफ्ट में, आप किसी भी कैंपस में जाओ, आपको फैकल्टीज़ अच्छे हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यू गाइज ऑल्सो वॉन्टेड टू गेट इन टू निफ्ट, तो कीप वन थिंग इन माइंड, आपकी स्केचिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी जनरल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज ये सब चीज़ें हैं जो आपकी हमेशा काम आएगी अपनी पूरी जर्नी में। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हो या आप कोई भी फैशन से रिलेटेड काम करना चाहते हो, तो उसके लिए यू हैव टू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल दीज, बिकॉज ये कभी भी आपके काम आ सकती है इस फील्ड में। ठीक है। निफ्ट इज़ अ कोर्स ऑफ 4 years. तो आई गॉट इन टू निफ्ट इन 2019। 2019 में मैं गई थी एंड मैंने मुश्किल से 6 महीने ही किया था वहाँ पे। एंड कोविड हो गया था 2020 में, तो 2 साल मेरे घर पे हुए। एंड उसके बाद घर पे काम करना काफ़ी मुश्किल था, एज यू नो, मतलब फैमिली में काम करना। एंड जूरी भी मैंने कोविड में ही निकाली है, तो काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए, बट समहाउ सब मैनेज हो गया। वन मोर थिंग मुझे बतानी है, अगर आप निफ्ट में जा रहे हो एंड आपको नहीं पता, आपको निफ्ट में ना काफ़ी, मतलब अगर मैं बोलूँ, अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हो तो आपको फर्स्ट ईयर में सब कुछ सिखाना नहीं लगेंगे, वो आपको सेकेंड ईयर में स्टार्ट होता है। फर्स्ट ईयर में आपको लेदर, एक्सेसरी डिज़ाइनिंग, फैशन कम्युनिकेशन, तो जो अदर फील्ड्स हैं आपकी, आपको वो भी सिखाया जाएगा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि आपको उसके साथ साथ वो भी सीखने को मिलेगा। तो मैं आपको एक वीडियो, एक अच्छे से उसकी प्रॉपर ब्लॉग बना के मैं वो पोस्ट करूँगी
कि इंटायरली कि निफ्ट में क्या क्या होता है और मेरे क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं। तो तो इसी तरह मैंने कोविड जब हमारा ख़त्म हो गया उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपनी इंटर्नशिप होती है 2 मंथ्स की, वो मैंने की थी। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि आपको इंटर्नशिप्स अपने फर्स्ट ईयर से करनी चाहिए, बिकॉज वो अच्छा होता है, आपको समझ में आने लग जाता है, आपको इस फील्ड के बारे में और नॉलेज होने लग जाती है कि कैसे काम किया जाता है, इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। तो आई रिकमेंड कि आपको इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, लाइक फ्रीलांस बेसिस वगैरह, या कुछ भी जो भी आपको आता है उसी के रिलेटेड, या फिर जो भी आपकी फील्ड से रिलेटेड है। अगर आपने फैशन कम्युनिकेशन लिया है या आपने अब जो भी लिया है उससे रिलेटेड आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए। दैट इज़ माई पर्सपेक्टिव। वो आपके आगे फ्यूचर में काम आएगी व्हेन आप ग्रेजुएट होगे। तो बस मैंने 2 महीने की वो इंटर्नशिप की थी 2021 में। एंड उसके बाद वो जब हमारा इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ तो हमें वापस बुलाया गया था कॉलेज में आफ्टर 2 मंथ्स। तो जो 7 सेमेस्टर जो आपका होता है उसमें आपको कॉलेज में ही होना होता है, तो उसमें आपकी जूरी कॉलेज में होती है। बट जो आपका लास्ट सेमेस्टर होता है उसके लिए आपको या तो जीपी करनी होती है। जीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट, या तो आपको डिज़ाइन कलेक्शन बनाना होता है। तो मुझे ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट के लिए आपको इंडस्ट्री विजिट करनी होती है। लाइक इंडस्ट्री में आपको विजिट करके जो भी वहाँ का काम है उसे एज अ प्रोजेक्ट दिखाना होता है कॉलेज में एज अ जूरी, जो आपकी जूरी होते हैं उसमें। तो मैंने प्रेफर किया इंडस्ट्री विजिट, मतलब इंडस्ट्री में काम करना। तो मैंने ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट प्रेफर किया था, बिकॉज मोस्टली वही लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि आगे वो काम आता है। जब आपको काम करना आएगा तो आप उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर जॉब भी मिलेगी, जितनी आप सीखोगे इंडस्ट्री में तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मतलब ज़्यादा नॉलेज होगी एंड आप इंडस्ट्री में अच्छे से काम कर पाओगे। तो मुझे लगा कि मुझे ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट करना चाहिए। अगर डिज़ाइन कलेक्शन आप करना चाहते हैं, डिज़ाइन कलेक्शन में क्या होता है कि आपको अपने कलेक्शन बनाना होता है, आपको कॉलेज में रहना होता है। तो आप कुछ भी टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हो, और आपको कॉलेज में ही उसे जब आपका जूरी होगी तो उसे आपको प्रेजेंट करना होता है। मतलब आपके गारमेंट्स होंगे, जो आपके आउटफिट्स होंगे, वो आप मॉडल को पहनाओगे एंड वो रैंप वॉक होता है। तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं उसके लिए फॉर श्योर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी अच्छे से पूरा बताने के लिए। तो मैंने जीपी किया था। उसके बाद मुझे जब मेरा जूरी हो गया था, जब मेरे 2023 में मई में आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम निफ्ट, तो उसके जस्ट नेक्स्ट मुझे मिल गया था, मेरी जॉब मिल गई थी मुझे इन गुड़गांव। तो वो मैंने की थी। आई स्विच 2 जॉब्स, मतलब मैंने 2.5 साल काम किया, उसमें मैंने 2 जॉब स्विच की हैं। तो वो भी मेरी दोनों जॉब मेरी गुड़गांव में ही रही है। तो मैंने 2-3 महीने अपनी फर्स्ट जॉब में काम किया, और वैसे ही मुझे एक अच्छा ऑफ़र मिल गया था जो मैंने उसको किया, कम से कम 2 साल मैंने उसको किया था। तो इसी तरह मैंने अपना इंडस्ट्री में काम किया। मैंने एक्सपोर्ट हाउस में भी काम किया है। आई ऑल्सो वर्कड विद ब्रांड्स, ऑल्सो आई वर्कड विद काफ़ी लाइक ई कॉमर्स कंपनी के साथ भी मैंने काम किया हुआ है, फैशन लेबल के साथ भी काम किया हुआ है। तो मैंने काफ़ी सारी इंटर्नशिप्स भी की हैं, तो वो अलग है। जॉब मैंने 2 की हैं। तो नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट नाउ, तो अभी आई एम बैक एट माई होम, मतलब मैं अपने घर आ गई हूँ। घर क्यों आई हूँ, रीज़न बिहाइंड दैट इज़ मुझे अपना खुद का काम स्टार्ट करना है, जिसके लिए आई एम वर्किंग ऑन इट। तो उसके साथ साथ आई एम ऑल्सो डूइंग सम फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स जो मैं काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ कर रही हूँ। ब्रांड्स एज इन जो भी स्टार्टअप ब्रांड्स होते हैं, तो आई हेल्प देम ग्रो इन देयर फील्ड्स। मतलब अगर उनको क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना है एंड उनको नॉलेज नहीं है, तो आई हेल्प देम टू गिव देम गाइडेंस एंड उनको थोड़ा सा हेल्प करती हूँ इसमें कि डिज़ाइनिंग की फील्ड में, कि डिज़ाइनिंग में जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत होती है तो मैं उसमें हेल्प करती हूँ उनकी। तो दैट इज़ वॉट माई वर्क इज़, जो मैं अभी कर रही हूँ। तो जो भी मैंने अभी तक सीखा है अपनी इंडस्ट्री से, इस फील्ड से, तो मैं वो अब उसको इम्प्लीमेंट कर रही हूँ इन दिस वे, हेल्पिंग ब्रांड्स एंड ऑल। एंड आगे भी मैं करती रहूँगी, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज दिस इज़ इम्प्रूविंग माई स्किल्स एज वेल, माई सेल्फ एज वेल। तो सून आई विल बी स्टार्टिंग माई क्लोथिंग ब्रांड, तो मैं उस पर भी काम कर रही हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी, कि क्यों मैंने अपनी जॉब छोड़ी एंड ये स्टार्ट किया। ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कोई
कोई ऐसा रीज़न नहीं था जो मैंने जॉब छोड़ी। रीज़न मेरा मेन यही था क्योंकि मुझे अपना काम स्टार्ट करना था, जिसके लिए मुझे टाइम चाहिए था एंड वो मैं जॉब के साथ नहीं कर पा रही थी। एंड वहाँ पे सर्वाइव करना मेरे लिए इसलिए मुश्किल हो रहा था क्योंकि मुझे थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ भी हो गए थे। तो बस इसी वजह से मैं वापस आ गई एंड बस आई स्टार्टेड माई ओन वर्क, जो मैं भी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट, आई गॉट सेल्फ एम्प्लॉयड जैसा आप कह सकते हो। तो बस दिस इज़ व्हाट आई एम एंड यू स्टे ट्यून अगर आपको मेरा आगे भी काम देखना है। लाइक मैं अभी और भी पोस्ट करूँगी, आई एम वर्किंग ऑन इट। तो अभी जो मैं पोस्ट करती हूँ, लाइक जो शॉर्ट्स बनाती हूँ, दिस इज़ ऑल माई क्रिएटिव्स, मतलब जो मुझे अच्छा लगता है, मैं जो भी मेरे पास होता है मैं उसे आउटफिट्स बनाती हूँ। तो अभी भी मुझे काफ़ी सारे ऐसे ऑर्डर्स मिल रहे हैं काफ़ी क्लाइंट्स के, तो मैं उस पर भी वर्क कर रही हूँ। तो आई विल बी कीप पोस्टिंग यू एंड अपडेटिंग यू अबाउट एवरीथिंग। एंड जल्दी मैं एक निफ्ट, जिसको भी निफ्ट में इंटरेस्ट, लाइक एंटर करना चाहते हो, फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए भी मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँगी, तो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट, कि जो जो प्रॉब्लम्स, जो जो चीज़ें मैंने फेस की है, जो जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, वो आपको कोई ऐसा इशू ना हो जब आप निफ्ट में जाओ, तो आपको कम्प्लीटली पता हो कि वहाँ पे क्या होता है या फिर किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सो ऑल दिस, तो अभी के लिए इतना ही था। होप यू ऑल गॉट टू नो मी। अगर आपके और क्वेश्चंस हैं तो यू ऑल आर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी सून मेकिंग माई अनदर व्लॉग। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई शॉर्ट्स। बाय बाय।